नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे हम क्लिनिकल सास के बारे में, क्योंकि ये तो एक हाई पेड जॉब है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। इसके लिए बहुत सारे फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, इसमें जॉब मतलब अप्लाई करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली क्लिनिकल सास के बारे में कई सारी क्वेरीज भी आती है आपके मन में कि ये मेरे लिए सूटेबल है, इसमें क्या स्किल लगेंगे, या इसमें और क्या सर्टिफिकेशन है, या फिर इसमें एक्चुअली क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो आज मैं आपके सभी कॉमन क्वेश्चन के जवाब देने के लिए ये मैंने स्पेशल वीडियो बनाई, क्योंकि काफ़ी सारी क्वेरीज मुझे आ रही है। तो मैंने सोचा कि सबका बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है, सब लोग वो पूछते हैं। तो वो मैं कोशिश करूँगा आज की वीडियो में वो कवर करने की, सो दैट आपके जो मन में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, क्लिनिकल सैस ये सैस का एक इंडिविजुअल पार्ट है, स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है सैस, और इसमें अलग अलग मतलब से डिपार्टमेंट्स में वर्क होता है। जैसे कि बैंकिंग में वर्क होता है, और हमारे फार्मा में भी वर्क होता है। तो फार्मा में जो वर्क होता है वो है क्लिनिकल सैस, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें क्यों हाई पे जॉब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये होता है डेटा पे काम। क्यों? जैसे कि आपको पता है कि सैस ये सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर में पूरा डेटा इंटीग्रेट करना होता है और उसको फॉरवर्ड करना होता है। तो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होते हैं। इसका डेटा जहाँ पे भी जिस सॉफ्टवेयर में स्टोर हो या जिसमें प्रोसेसिंग हो, दैट शुड बी मोर कॉन्फिडेंशियल। सब डेटा कॉन्फिडेंशियल एंड सिक्योर होना चाहिए। तो इसके लिए सैस ये FDA अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर है, और इसके लिए हमारे इंडिया में जो मोस्टली प्रोजेक्ट आते हैं वो USA, यूरोप या जापान यहाँ से आते हैं, राइट। तो इनकी गवर्नमेंट ने सैस को अप्रूवल दिया है। दैट इज़ वाई आवर इंडियन कंपनी मोस्टली प्रेफर सैस फॉर दिस। बाकी और सारे प्लेटफॉर्म्स भी है, जैसे पाइथन है, जैसे R लैंग्वेज है, लेकिन सिक्योरिटी क्या अगर हम कंसर्न करेंगे तो सैस इज द मोस्ट ट्रस्टेड। सो दैट इज़ वाई सैस ये यूज़ होता है। अब आपको सैस में करियर करना है, डेफिनेटली यहाँ पे करियर कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ओपनिंग्स भी काफ़ी अच्छी आती है। लेकिन क्या आप सच में इसके लिए सूटेबल हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। क्योंकि सिर्फ जॉब कि पेमेंट देख के बहुत लोग अप्रोच करते हैं, बट इट इज़ रियली सुटेबल जॉब फॉर यू, ये भी देखना उतना ही ज़रूरी है। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन को हम लेते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि सैस में जाने के लिए हमें टेक्निकल नॉलेज लेना ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ टेक्निकल नॉलेज प्रायर होना चाहिए। मैं कंपलसरी नहीं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों के बैकग्राउंड होती है, जैसे टेक्निकल बैकग्राउंड होती है, उनको कई कबार ये लैंग्वेज इजी आ सकती है, ठीक है। तो आप वो इंटरव्यू क्रैक कर पाते हैं। लेकिन फार्मा इंडस्ट्री के स्टूडेंट की बात करें तो ये टेक्निकली इतने साउंड नहीं होते, राइट। तो इसके लिए आपको एटलीस्ट इसका नॉलेज लेना चाहिए। अब नॉलेज लेना है तो कौन सा लेना चाहिए? इसमें दो प्रकार के सैस आते हैं, एक तो बेस आता है और एडवांस सैस आता है, ठीक है। तो मैंने जैसे पहले बताया, पहले सैस के बारे में सीखेंगे और उसके बाद क्लिनिकल सैस। क्लिनिकल सैस में SGTM देन एडम, ये अलग अलग डेटाबेस आते हैं, उसके बारे में बाद में सीखेंगे। लेकिन पहले आपको सैस क्या होता है ये सीखना चाहिए। तो उसमें पहला प्रिलिमिनरी लेवल पे जो रिक्वायरमेंट है वो बेस सैस, ठीक है। तो बेस सैस आपको सीखना चाहिए। आप कहीं से भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, या फिर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स भी करेंगे, दैट विल बी मोर बेटर, ठीक है। तो कंपनी एक्सपेक्ट ये करती है कि एटलीस्ट आपको बेस सैस आना चाहिए। अगर आप फार्मा बैकग्राउंड से हो, टेक्निकली साउंड नहीं हो इतने, तो आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि सैस ये बहुत अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, ये मतलब आगे भी हमें और टेक्निकली नॉलेज लेने की जरूरत है, या सैस सीखा तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट? तो इसका आंसर ये है कि सैस ने काफ़ी सारे इंटीग्रेशन किए, काफ़ी सारे अपडेट्स लिए, ठीक है, और वर्जन भी काफ़ी इनके अपडेटेड होते हैं। तो जैसे पहले SQL लैंग्वेज चलती थी, राइट, तो इसमें ही SQL जो सैस ने इंटीग्रेट किया है फिर, ठीक है। मतलब SQL यहाँ पे इंक्लूड होता है, ठीक है। मतलब अगर आप प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रॉक SQL करेंगे, तो SQL की सभी लैंग्वेज यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगी। तो सैस क्या करता है ना, जितने जितने अपडेटेड से मतलब जो अपडेटेड लैंग्वेजेस है प्रोग्रामिंग से, ये सारा यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो सैस एक इतना बड़ा अभी डोमेन है, इट इज़ अपडेटेड वन आल्सो, सिक्योर्ड वन। इसके लिए अभी अभी की करंट सिचुएशन के लिए सैस ये बेस्ट है, ओके। बाकी मेरे अकॉर्डिंगली अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आगे और भी दूसरी लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम सैस, अगर आपको क्लिनिकल सैस में करियर करना है तो। जैसे बहुत लोग बोलते हैं पाइथन,
तो अभी भी इतना कंफर्मेशन नहीं है कि वो आएगा, और बिकॉज फिर इसके सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी का भी इशू आ सकता है, तो इसमें एफडीए का अप्रूवल मिलता है कि नहीं, मतलब ये लंबा प्रोसेस है। ओके, लेकिन टिल देन SaaS इज द बेस्ट। इसके बाद एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मैं बीएससी से हूँ या फिर मैं इवन कॉमर्स से हूँ, ठीक है, इवन आर्ट से भी स्टूडेंट SaaS कर सकते हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो क्लिनिकल SaaS बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, पहले आपको बेस SaaS, एडवांस SaaS ये सीखना है। तो इसके लिए आपको फार्मेसी होना इतना ज़रूरी नहीं है। अब कौन से भी डोमेन से हो तब आप यहाँ पे करियर कर सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये बैरियर आता है कि आपको टेक्निकली उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट होता है एक पूरा मतलब बेस लेवल से आपको सीखना, क्योंकि बहुत चीज़ नहीं होती आपके लिए। तो उसमें कंटिन्यूसली प्रैक्टिस, रिपीटेशन, रॉ डेटा पे वर्क करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आप अगर प्रोग्रामिंग कंटिन्यूसली करेंगे, उसको सीखेंगे, समझेंगे, तो जाके आप यहाँ पे परफेक्ट बन सकते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्री में ऐसे एग्जांपल है जो कॉमर्स से, आर्ट्स से या साइंस से भी, बीएससी लाइफ साइंस से भी स्टूडेंट यहाँ पे एक अच्छा करियर कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन पे है क्लिनिकल SaaS में। तो अगर आपको ऑनलाइन कुछ सीखना है तो कौन सा प्लेटफॉर्म है, या फिर सभी कोर्स ही लेना पड़ता है आपको? तो मैं आपको बताऊंगा, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, w3school.com, ठीक है। तो आप उसको we3school.com ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे SQL ट्यूटोरियल्स होते हैं, वहाँ पे आप सीख सकते हैं पूरा डिटेल। जैसे कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आप कोर्स भी ज्वाइन कर नहीं पा सकते, या फिर आप पहले देखना चाहते कि ये क्या है, तो जाइए वेबसाइट पे, पूरा इन्फॉर्मेशन लीजिए। वहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्स भी होती है, MCQs होते हैं, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा आपको बूस्टिंग मिल जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा कि एक्चुअली ये क्या है। इसके बाद क्लिनिकल SaaS सीखने के लिए, मतलब जहाँ पे करियर की बात है, तो इसके लिए क्लिनिकल रिसर्च का नॉलेज ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊंगा क्लिनिकल रिसर्च में मस्ट नॉलेज है कौन सी है, वो क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन IND होता है, ANDA होता है, वो एक्चुअली क्या होता है इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो क्लिनिकल रिसर्च का नॉलेज आपको होना चाहिए, बेसिक लेवल पे तो नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे करियर अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इसी का एक पार्ट है SaaS। तो जब तक आप वो नहीं सीखोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि डेटा कहाँ से एंटर हो गया। जैसे कि कोई कहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, तो वहाँ पे हॉस्पिटल में जो डेटा होता है, वो डेटा वो उनके डेटा बेस में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो वो आपको आगे जाता है, वो आगे की प्रोसेस होती है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में, वो सभी डेटा जाता है, ठीक है। तो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में अलग अलग जगह से डेटा आता है, राइट फ्रॉम, जैसे हॉस्पिटल के कोई पेशेंट का कोई लैबोरेटरी टेस्ट है, तो लैबोरेटरी टेस्ट का डेटा हॉस्पिटल नहीं फिलअप करेगा, वो थर्ड पार्टी से होगा, तो वो भी डेटा जाएगा। तो उसको पूरे तरीके से वो डेटा कलेक्ट करना, उस पर काम करना होता है डेटा मैनेजमेंट का, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट प्रॉपर तरीके से करना, वो होता है SaaS प्रोग्रामिंग का। और एक कॉमन क्वेश्चन है कि इसमें जॉब मतलब डेजिग्नेशन क्या होता है? तो इसमें पहला आता है क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट एंड SaaS प्रोग्रामर। थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला तो डेटा एनालिस्ट मतलब डेटा पे, डॉक्यूमेंटेशन पे पूरा काम होता है, और SaaS प्रोग्रामर इस पे डेटा क्रिएट करते हैं। जैसे कि SaaS सॉफ्टवेयर में आपको टेबल्स, लिस्टिंग, ग्राफ्स, ये अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट्स होते हैं। तो जिस प्रकार आपको डेटा है, जिस प्रकार उनके प्रोटोकॉल्स है, तो उसी प्रकार आपको उसको डिजाइन करके आगे बायोस्टैटिशियन जो कंपनीज के होते हैं उनको सबमिट करना होता है। तो ये दो प्रकार के डेजिग्नेशन है उनके जॉब रोल्स हैं। इसके बाद एक कॉमन क्वेश्चन है कि हाई पेड जॉब क्यों है? तो मैंने जैसे बताया कि डेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट है आज के समय में। तो पहले इससे पहले 10 साल 20 साल पहले कुछ अलग डोमेन्स काफ़ी अच्छे ट्रेंडिंग पे थे। आज डेटा का वर्क है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, राइट। तो उसमें अलग अलग जैसे रोबोटिक्स, ऑटोमेशन चल रहा है, तो उसके लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी को, कई सारी कंपनीज को ऐसा पूरा डेटा सेग्रीगेट करके चाहिए जो एटलीस्ट मतलब कम से कम फंक्शन में पूरा डेटा एक्सेस कर पाए। तो इस प्रकार जो होता है इसके लिए जो एनालिस्ट बोलते हैं उसको, डेटा एनालिस्ट, वो लगते हैं हर कंपनी को, जो पूरा डेटा प्रॉपर तरीके से सेगमेंटेड करके उसको एक प्रोग्रामिंग बना के उसको एक प्रोडक्ट इतनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो स्मूथली वर्क होता है। सो इसके लिए जो क्लिनिकल रिसर्च में जो है हमारे, वो होता है क्लिनिकल SaaS। तो जब तक ये डेटा है तब तक क्लिनिकल रिसर्च सिक्योर है। तो इसके लिए ये डेटा को पूरी तरीके से सेव करना, स्टोर करना, इंटीग्रेट करना, उसको वैलिडेट करना, ये जो वर्क है ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके लिए लगते हैं SaaS प्रोग्रामर, और इसकी डिमांड काफ़ी हाई है। लेकिन टेक्निकल की वजह से टेक्निकल साउंड होना ज़रूरी है, क्लिनिकल रिसर्च का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके लिए यहाँ पे आपको हाई पे मिलता है, बिकॉज उस डेटा पे पैसे देने के लिए कंपनी रेडी है, ठीक
ठीक है। जैसे आपको पता है कोर आईटी सेक्टर के जॉब भी हाई पेड होते हैं, बिकॉज डेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा इज न्यू ऑयल जो आप देखते हैं, तो इसके लिए मुझे लगता है कि वही एक है रीज़न। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल है क्या इस जॉब में। तो एंट्री लेवल पे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ सीनियर लेवल पे जाके इसमें डेफिनेटली वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल है, कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। इसके बाद इसमें पैकेजेस कितने रहते हैं, तो पैकेजेस की बात करें तो लगभग 3 to 3.5 लाख पर एनम इतने पैकेजेस रहते हैं। और अगर आप बताएंगे कि सर मुझे 5 ईयर्स के बाद कितना पैकेज मिलेगा, 10 ईयर के 10 ईयर्स के बाद, 20 ईयर्स के बाद, हाँ उतना प्रोजेक्शन रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स में। तो मैं आपको बताऊंगा जितना आपका एक्सपीरियंस है उसको 2 लाख से मल्टीप्लाई कीजिए, उतना आपका पैकेज रहेगा। जैसे 2 साल का एक्सपीरियंस है आपको 4 लाख का पैकेज रहेगा, 3 साल का है तो 6 लाख का रहेगा, लाइक वाइज, ठीक है। तो इस प्रकार आपका पैकेज एवरेज रह सकता है, ये डिफर भी हो सकता है, बट मैंने एवरेज वैल्यू बता दी। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज होती है जो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, तो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, जैसे सैनोफी है, एबॉट है, जीएसके है, रॉश डायग्नोस्टिक्स है, कई सारी कंपनीज है वहाँ पे है। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो पैराक्सेल है, लाइक फिनिक्सा है, राइट, देन आईक्यूरिया है, ओके। कई सारी कंपनीज, मतलब इवन एक हेल्थ केयर आईटी कंपनी जो होती है, केपीओ बोल सकते हैं आप इसको, टीसीएस है, एसेंचर है, वहाँ पे भी आपको यहाँ पे वैकेंसीज प्रोवाइड मिल सकती है। मतलब ये वैकेंसी प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एरियाज वहीं पे है, ठीक है। तो आपको एक्चुअली जॉब पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सिंपली मैं बताता हूँ। आपको बेस सैक्स तो सीखना चाहिए, अच्छा होगा आप एडवांस सैक्स भी सीखने के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए तो भी अच्छा रहेगा। तो बेसिकली आपको बेस सैस सीखना है, सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है, सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड होने के बाद आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं करते फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लिनिकल रिसर्च के कोई भी डोमेन में वर्क कीजिए, लेकिन साइड बाय साइड वर्क किया आपको उस पर काम करना है। सैस पे मैंने जो फ्री प्लेटफॉर्म बताया वहाँ पे भी विजिट कीजिए, एसक्यूएल का पूरा नॉलेज लीजिए, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक्चुअली क्लिनिकल सैस के बारे में मोस्टली कॉमन क्वेश्चंस थे। आपके फिर भी और कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, कोशिश करूंगा इसका आंसर देने की। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये मुझे बताएं। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर भी करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।